हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। पूर्वांचल की राजनीतिक पहलवानी में एक ऐसा इंसान जिसने बड़े बड़ों को धूल चटाई, जिसने अपने हर प्रतिद्वंदी पहलवान को पटखनी खिलाई और इतना ही नहीं, राजनीति में कदम रखने के बाद उन्होंने जीत की एक ऐसी मशाल जलाई जो बदस्तूर आज तक जल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रक्षा तिवारी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने खास प्रोग्राम पब्लिक फेस में। जी हां दोस्तों, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बारे में। मुलायम सिंह यादव यूपी का वो चेहरा जिसने एक कवि को कविता पढ़ने से रोकने वाले पुलिस वाले को मंच पर चढ़कर पटखनी दी और उससे भी वो नहीं डरे। यूपी के वो किसान नेता जो जब पहली बार चुनाव में जीते थे तभी उन पर गोलियों से हमला कर दिया गया था, फिर भी उनके कदम सियासत की ओर बढ़ने से नहीं रुके। दोस्तों, जो अपने घर में अपने बेटे और अपने बहुओं के बीच में बस एक ही नाम से पुकारे जाते हैं, नेताजी। हम बात कर रहे हैं आज नेताजी मुलायम सिंह यादव के बारे में, जिन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में सियासत में एक ऐसी पार्टी का विकल्प दिया जो आज भी लोगों को घर घर में जानी जाती है। समाजवादी पार्टी का विकल्प दिया उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव के एक पहलवान से एक सफल मुख्यमंत्री बनने तक के और समाजवादी पार्टी के सफल गठन के सफर पर। धरतीपुत्र उपनाम से मशहूर समाजवादी कुनबे के मुखिया मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी व सुघर सिंह के किसान परिवार में हुआ था। मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह से छोटे व अभयराम सिंह से, शिवपाल सिंह यादव से, राम गोपाल सिंह यादव और कमला देवी से बड़े थे। मुलायम सिंह यादव बचपन से ही परिवार को साथ लेकर चलने में यकीन रखते थे और अपने बड़े होने का दायित्व उन्होंने बाल्यावस्था से लेकर अब तक ही बखूबी निभाया है। मुलायम सिंह यादव के पिता सुघन सिंह उनके भाई शिवपाल को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन एक जिम्मेदार भाई की तरह मुलायम सिंह ने अपने भाई शिवपाल को पढ़ाने के लिए पिता को मनाया और शिवपाल को अच्छी शिक्षा भी दिलवाई। मुलायम सिंह यादव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इटावा से पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन MA से पूरा किया। उसके बाद जैन इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी से BT करने के बाद मुलायम सिंह कुछ समय के लिए एक इंटर कॉलेज में अध्यापक भी रहे थे। मुलायम के पिता सुघन सिंह हमेशा से ही मुलायम सिंह को पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के बाद मुलायम सिंह ने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी थी। वे निकल पड़े थे राजनीति में नेताओं को अब पटखनी देने के लिए, क्योंकि भले पिता ने सोचा था उन्हें पहलवान बनाने का, लेकिन उन्होंने तो कहीं और ही पटखनी देने की ठान रखी थी। उन्होंने अपने लिए कुछ और ही सोच रखा था जो बहुत ही अलग और बहुत ही बड़ा था। अब अगर हम आपको मुलायम सिंह यादव के पारिवारिक और व्यक्तिगत जिंदगी की कुछ पहलुओं से रूबरू कराते हैं तो अपने 5 भाइयों में तीसरे नंबर के मुलायम सिंह यादव ने अपने जिंदगी के हमसफर के रूप में मालती देवी और साधना गुप्ता दोनों को ही चुना। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की थी, जिनमें उनकी पहली शादी मालती देवी से उनके घर वालों की रजामंदी से हुई थी। उनसे उनके बड़े बेटे अखिलेश यादव हैं और वहीं उनकी दूसरी शादी उन्होंने अपनी खुद की मर्जी से साधना गुप्ता से की, जिनसे उनके दूसरे बेटे प्रतीक यादव हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपनी दूसरी शादी जो उन्होंने साधना गुप्ता से की थी उसको एक लंबे अरसे तक दुनिया से छिपाए भी रखा था। तो आखिर इसके पीछे क्या थी वजह, क्यों छुपाया था उन्होंने, आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
कहते हैं कि 1982 में जब मुलायम लोकदल के अध्यक्ष बने, उस वक्त साधना पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रही थी। साधना गुप्ता बेहद ही खूबसूरत और तीखे नैन नक्श के साथ थीं। जब मुलायम की नजर उन पर पड़ी तो वो भी बस साधना गुप्ता को देखते ही रह गए और पहली ही मुलाकात में नेताजी अपने से 20 साल छोटी साधना को अपना दिल दे बैठे। मुलायम पहले से ही शादीशुदा थे और साधना भी पहले से शादीशुदा थी। साधना की शादी फर्रुखाबाद जिले के छोटे से व्यापारी चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी, लेकिन बाद में वह उनसे नेताजी के कारण अलग हो गई। इसके बाद शुरू हुई मुलायम और साधना की अनोखी प्रेम कहानी। उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन लंबे समय तक मुलायम ने कई सारे कारणवश साधना और प्रतीक को सामाजिक तौर पर नहीं अपनाया था। 2007 में मुलायम सिंह यादव ने साधना और प्रतीक के साथ अपने संबंधों को सामाजिक किया और साधना गुप्ता को कानूनी रूप से अपनी पत्नी होने का दर्जा भी दिया। मुलायम सिंह की राजनीतिक पारी के बारे में बात करें तो राम मनोहर लोहिया और राज नारायण जैसे समाजवादी विचारधारा के नेताओं की छत्रछाया में राजनीति का ककहरा सीखने वाले मुलायम 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने थे। वो भी एक ऐसा वक्त था जब उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था। आपको बता दें कि मुलायम के सियासी सफर में 1967 का साल ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस साल वो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और संघर्ष सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर सीट से आरपीआई के उम्मीदवार को हराकर चुनाव जीत गए थे। पहली बार मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह को 1977 तक का इंतजार करना पड़ा था। मुलायम सिंह यादव 1980 के आखिर में उत्तर प्रदेश में लोकदल के अध्यक्ष बने थे, जो बाद में जनता दल का हिस्सा बन गया था और 1989 में पहली बार मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर जनता के सामने उभर कर आए। 4 अक्टूबर 1992 ये वो दिन था जब लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा की थी और इस तरह बड़ा जनाधार न होते हुए भी समाजवादी पार्टी की कहानी मुलायम सिंह के सियासी सफर के साथ साथ चलने लगी थी। नवंबर 1993 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। ऐसे में सपा के मुखिया ने बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया था और समाजवादी पार्टी का यह पहला बड़ा प्रयोग जो सफल भी रहा था। 1996 में मुलायम देश के रक्षा मंत्री भी बने थे। उनकी बहुत ही ज्यादा चाह थी कि वो आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। 2003 के विधानसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी को जीत मिली, तो वहीं 2007 में पार्टी सत्ता से फिर से बाहर हो गई। उसके बाद 2007 में मुलायम ने भाई शिवपाल को कुर्सी सौंप दी और 2009 में वो खुद दिल्ली की कमान संभालने निकल पड़े। समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में बेटे अखिलेश के आगाज के साथ आई, जब अखिलेश के आने से अविश्वसनीय चुनावी नतीजे आए और 2012 में अखिलेश उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। पर 2017 में कांग्रेस के साथ किए गए गठबंधन के बाद ये जीत दोबारा समाजवादी पार्टी के पाले में नहीं आई। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2019 आ चुके हैं और इसके लिए सपा और बसपा ने 25 सालों बाद गठबंधन कर लिया है। इस गठबंधन से पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव अच्छे खासे नाखुश हैं। नेताजी आए दिनों अपने बेटे अखिलेश से इस गठबंधन की नाराजगी जताते रहते हैं और मीडिया से भी खुलकर इस गठबंधन के विरोध में बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। कमाल की बात है ना कि जिस समाजवादी पार्टी के परिवार को देश की सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक माना जाता था, वही समाजवादी पार्टी का परिवार अब बिखर कर रह गया है। इस बिखरने से बिल्कुल भी नेताजी तो खुश नजर नहीं ही आ रहे हैं। उनसे ज्यादा दुखी कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि जिस बेटे अखिलेश यादव के लिए वे अपने भाई के अगेंस्ट खड़े हो गए थे कहीं ना कहीं, उसी बेटे अखिलेश यादव ने नेताजी को समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं किनारे कर दिया है। और जिस भाई के लिए, शिवपाल के लिए, जिसके लिए उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु को भी दांव पर लगा दिया था, उन्होंने ही अपने भाई का दामन
छोड़ दिया है। बहरहाल अब हमें नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनाव 2019 और इनमें शामिल होने वाली राजनीतिक पार्टियों पर टिप्पणियां करते हुए मीडिया के सामने आजकल बखूबी नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि चुनाव 2019 को लेकर और अपनी पार्टी और बाकी राजनीतिक पार्टी को लेकर नेताजी जो भी भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें से आखिर उनकी कौन सी भविष्यवाणी सच साबित होती है। ये आने वाले वक्त में हमें भी पता चल जाएगा और आपको पता चलेगा अगर आप SPN 9 न्यूज पर हमारे साथ बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे के पीछे की कहानी लेकर, वो चेहरा जो है आपका राजनीति में चहेता। नमस्कार। हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी।